नमस्कार छात्रों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26। विषय आपका जो है हिंदी होने वाला है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको जो है अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 10वीं के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप 75 में से 75 नंबर लेकर आओगे। और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वो भी जो है अर्धवार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय रहेगा वो आपका 3 घंटे का होने वाला है और 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर बहुत सारे निर्देश देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना है और प्रश्न नंबर 1 से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी और सभी पेपर आपको इस चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे सूरदास को, तुलसीदास को, नागार्जुन को या फिर कबीर को। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन ऐसे देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको एक सेलेक्ट कर कर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इसका जो आंसर होने वाला है पहले प्रश्न का वो आपका कबीर हो जाएगा। द वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वह धीरे धीरे चलने लगा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। परिणाम वाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक या फिर कालवाचक। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका रीतिवाचक हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे चंदन का, रोली का, भभूत का या फिर कुमकुम का। तो किसका टीका लगाते थे? चंदन का। फर्स्ट वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, रीति काल के कवि थे भूषण, जयशंकर प्रसाद, जगमोहन सिंह या फिर आगे। तो कौन थे? भूषण थे। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपका, तुलसीदास की रचना है सूरसागर, झरना, विनय पत्रिका या फिर गीतिका। तो तुलसीदास की रचना कौन सी है? विनय पत्रिका। इसके बाद में छठवां प्रश्न है आपका, 10वें रस का नाम है श्रृंगार, वीर, भयानक या फिर वात्सल रस। तो कौन सा है? द वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। वात्सल रस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो पहला प्रश्न है आपका, संधि के डैश भेद हैं। तो कितने भेद होते हैं? 3, 2 या फिर 4। तो संधि के जो भेद होते हैं वो आपके 3 होते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी डैश है एवरेस्ट, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। तो इसका जो आंसर है वो आपका कंचनजंगा हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, सूरदास के डैश गुरु थे वल्लभाचार्य, परशुराम, रामदास। तो सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में डैश मात्राएं होती हैं 11, 16 या फिर 21। तो कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपका, प्रबंध काव्य के डैश भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपका, प्रतिमा बनाने वाले का नाम डैश था श्याम मोहन, मोतीलाल, हालादार शाह। तो प्रतिमा किसने बनाई थी? मोतीलाल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपको प्रश्न नंबर 3 में आपको सही जो है सत्य असत्य चुनकर बताना है। पहला है, दोहा एक वार्णिक छंद है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा है आपका,
परशुराम फरसे को देखकर भयभीत हो गए। इसका आंसर हमें मिला नहीं है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, जीवनी गद्य की प्रमुख विधा है, ये आपका असत्य है। और चौथा प्रश्न है आपका, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, तो ये भी आपका सत्य है ये वाला। और पांचवा है, माँ बैठ नहीं सकती में भाग वाच्य है, तो ये भी आपका सत्य है। छठवां प्रश्न है आपका, कृतिकार के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूति गहरी चीज है, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद में आपको प्रश्न नंबर 4 में सही जो है जोड़ी मिलाकर लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रश्न नंबर 5 में आपको जो है एक शब्दिक वाक्य में उत्तर लिखना है। और प्रश्न नंबर 6 से आपको जो है प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। छठवां प्रश्न है आपका, रीतिकाल की कोई 2 कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके अथवा में दिया गया है, नई कविता की कोई 2 विशेषता प्रवृत्तियां लिखिए। और सातवां प्रश्न है आपका, तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराली की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके अथवा में दिया गया है 2 रचना, भाव पक्ष कला पक्ष आपको यहाँ पर लिखना है। और आठवां प्रश्न है आपका, परशुराम ने शास्त्र बाहु का वध क्यों किया था, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके अथवा में दिया गया है, अथवा मुरझा कर गिर गई पत्तियां किस प्रतीक है, इनके माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद का क्या कहना चाहते थे। कवि नागा अर्जुन के, इसके अथवा में दिया गया है, कवि नागा अर्जुन के अनुसार फसल क्या है, आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके अथवा में दिया गया है, संगतकार किन किन मुख्य रूपों में मुख्य गायक गायिका की मदद करते हैं। और 10वां प्रश्न है, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, उनके प्रकार के नाम आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके अथवा में दिया गया है, मधुर युग माधुरी गुण की परिभाषा, एक उदाहरण आपको यहाँ पर लिखना है। और 11वां प्रश्न है आपका, चौपाई छंद के लक्षण उदाहरण सहित आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके अथवा में दिया गया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा और उदाहरण आपको यहाँ पर लिखना है। 12वां प्रश्न है आपका, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर आपको यहाँ पर बताना है। और इसके अथवा में दिया गया है, नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर बताना है। दोस्तों और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके 3 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 18 से आपके 3 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको यहाँ पर लिखना है, मन की मन ही मज रही। और इसके बाद में आपकी एप्लीकेशन होने वाली है। विद्यालय में खेल सामग्री की मांग करने हेतु अपने प्रचार को निबंध आवेदन पत्र आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके अथवा में दिए गए हैं, समय के सही उपयोग और परिश्रम पर बल देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र आपको यहाँ पर लिखना है। और प्रश्न नंबर 23, ये आपके निबंध होने वाले हैं, 4 नंबर का आपके होने वाले हैं। दोस्तों ये सिर्फ आपका एक मॉडल पेपर होने वाला है, लेकिन अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में काफ़ी अच्छे अंक लेकर आओगे। अगर आप इस पेपर की जो क्वेश्चन रहे हैं वो अगर जो है आप देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, जो एक वाक्य प्रश्न रहे हैं और सही जोड़ी के जो प्रश्न रहे हैं। अगर आप उनका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।